जंतर मंतर पर आप लोग धरना कर रहे हैं। देखिए, आज हमने SUCI कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ने वेनेजुएला पर जो ट्रंप ने अटैक किया है और वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अगवा करके लेके गए हैं, ये उसकी निंदा करते हुए उसके विरोध में आज जंतर मंतर पर हम इकट्ठा हुए थे। और हम चाहते हैं कि इस देश की सरकार, भारत की सरकार और मोदी चुप्पी तोड़े और इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करें, क्योंकि किसी भी संप्रभु देश पर ये बहुत बड़ा हमला है और देश के डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको तहस नहस करने का जो प्रयास ट्रंप ने किया है वो सहन करने लायक नहीं है। जो भी उनके विरोध में काम करता है, जो भी उनकी मनमानी नहीं होने देता, अगर सद्दाम हुसैन ने उनको तेल नहीं दिया, तेल के कुओं पर कब्जा करने नहीं दिया, तो वहां पर मास डिस्ट्रक्शन का आरोप लगाकर उनको इन्होंने तहस नहस कर दिया। वेनेजुएला ने इनका नहीं माना कि भाई इन्होंने अपने तेल की राष्ट्रीय कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, इसके विरोध में इन्होंने अब उस पर अटैक कर दिया। तो ये इंटरनेशनल गुंडा बन गया है, ये जो है ट्रंप इंटरनेशनल एक्सट्रीमिस्ट बन गया है। तो इसका विरोध करना बहुत जरूरी है और पूरे विश्व की सरकारों को, पूरे विश्व के जनमत को लगातार सड़कों पर उतरना पड़ेगा और इस साम्राज्यवादी जंगखोर अमेरिका को बताना पड़ेगा कि हम लोग इस तरह की हरकतों को सहेंगे नहीं। जब भारत पर भी असर दिख सकता है, भारत डर सकता है। देखिए, अगर आज भारत नहीं बोलेगा, भारत पर तो पहले ही असर दिख गया कि टैरिफ लगा दिया उन्होंने। किस तरीके से टैरिफ लगाकर हमारे व्यापार को चौपट किया है, जिस प्रकार से हमारे लोगों को बाहर हथकड़ी बेड़ियां बांधकर बाहर फेंका है, हम इतने कायर क्यों हो गए हैं ये हमें समझ नहीं आता। हमारे देश की सरकार, मोदी जी क्यों मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की वो बार बार बखिया उधेड़ रहा है, कह रहा है 60 से ज्यादा बार वो कह चुके हैं कि मैंने इनका समझौता कराया व्यापार का नाम लेकर। तो हम क्यों इतने कमजोर पड़ गए हैं, क्यों हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं? ये तो मोदी जी बताएं कि क्यों ट्रंप के सामने घुटने टेके हुए हैं। क्या कहीं एप्सिन फाइल में नाम आने का डर है या कोई और आंतरिक समझौता ट्रंप के साथ किया हुआ है जो ट्रंप की हर गलत नीति को चुप। देखिए, दो ही प्रतिक्रिया होती है, किसी गलत चीज के प्रति या तो आदमी उसका विरोध करेगा या चुप्पी साध लेगा। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री वेनेजुएला पर अटैक पर चुप्पी साधे हुए हैं, अगर हमारे प्रधानमंत्री फिलिस्तीन की दुर्गति पर चुप है, अगर हमारे प्रधानमंत्री टैरिफ लगाने पर चुप है, हमारे युवाओं को हथकड़ी बेड़ियां पहनाकर यहाँ पर फेंक कर जाने पर चुप है, तो शक पैदा होता है कि हमारी सरकार कहीं ना कहीं किसी ना किसी दबाव में है और उस दबाव के चलते ना वो इनकी साम्राज्यवादी युद्ध जंगखोर नीतियों का विरोध कर पा रही है और ना ही अपने ही लोगों की रक्षा कर पा रही है, क्योंकि हमारे व्यापारी नष्ट हो गए। हमारे जो लोग वहाँ पर जॉब कर रहे थे, जो हमारा IT सेक्टर वहाँ पर इतना कमा रहा था, उन सब पर एक तरह से कुठाराघात हुआ है। लेकिन मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, ट्रंप के खिलाफ नहीं बोला, अपने ही बच्चों के लिए नहीं बोला, तो वेनेजुएला के बच्चों के लिए क्या बोलेंगे? वेनेजुएला को इस तरीके से धमकियां देकर पहले मनाने की कोशिश करी कि तुम अपना तेल हमें कौड़ियों के मोल बेचो या हमारा अधिकार तेल के कुओं पर होने दो। अगर उसने नहीं माना तो ये कितने खैरख्वाह बन रहे हैं जो झूठे आरोप लगाकर कभी ये कहते हैं कि ड्रग्स माफिया वहां पर काम कर रहा था, कभी ये कहते हैं कि वो गलत तरीके से सत्ता में आया। गलत तरीके से तो बहुत सारे लोग सत्ता में आए, आप तो खुद गलत तरीके से सत्ता में आए। तो इस तरह के बहाने करके जिस तरह सद्दाम हुसैन को तुमने बर्बाद किया, इराक को बर्बाद किया, अब ईरान पर तुम्हारी नजर है कि दृष्टि है, उसी तरह से भारत के लोगों को तुमने बर्बाद किया है। तो हम नहीं चाहते, जनता नहीं चाहती, जनता पूरे विश्व की वेनेजुएला के साथ है, पूरे विश्व की जनता फिलिस्तीन के साथ है। क्या कहना चाहते हैं ऐसी कार्रवाई के पीछे, क्या मंशा है? मंशा तो अभी मैंने बताया ना कि ये चाहते हैं, अमेरिका चाहता है कि विश्व में जहाँ पर भी तेल है, जहाँ पर भी कोई भी ऐसे संसाधन है जो आज बेशकीमती है, वो सब उसके होने चाहिए। जैसे कोई गांव में गुंडा नहीं होता कि गांव के किसी भी व्यक्ति के पास कोई अच्छी चीज है तो उस गुंडे की है, इसी तरह से ये विश्व स्तर पर एक एक्सट्रीमिस्ट है, एक गुंडा है। ये चार तरफ अपने लिए शांति पुरस्कार मांगते हैं, पीस नोबेल
लोग वो अपमान करते हैं अपने लिए। देखिए, हर जो गुंडा होता है ना, वो अपने आप को ये सोचता है कि मैं सबसे महान बनकर विश्व का जो सर्वोत्तम पुरस्कार है वो भी मैं ही ले लूं, क्योंकि ये तेल के कुओं पर कब्जा चाहते हैं। जैसे सद्दाम हुसैन ने मना किया तो सद्दाम हुसैन को मटियामेट कर दिया, इराक को बर्बाद कर दिया। आज तक इराक बर्बादी से उभरा नहीं है। अभी वेनेजुएला ने दिखाया दम तो उसे बर्बाद कर दिया। अभी क्यूबा ने अपने जो वो दिखाया तो क्यूबा के सारे सैंक्शन लगा दिए। तो ये जो गुंडा बदमाश है, इसका काट केवल जनता के पास है। पूरे विश्व भारत को किस तरफ खड़ा होना चाहिए? भारत को वेनेजुएला की जनता के साथ खड़े होना चाहिए, फिलिस्तीन की जनता के साथ खड़े होना चाहिए, और हमारे देश के मुखिया को अपने मुंह को खोलना चाहिए। ये खोल नहीं रहा है, कब से बंद करके बैठा है। ये अपने बच्चों को हथकड़ी बेड़ियों में देखकर नहीं रोया, आंसू आए इसको आंसू आते हैं अगर कोई गाय मर जाती है या कहीं कोई छोटी मोटी ऐसी घटना हो जाती है तो ये बयान देने लगता है। लेकिन जब बेटियों पर अत्याचार होते हैं, बच्चों पर होते हैं, जब अमानवीय तरीके से अमेरिका इस तरह अटैक करता है, तब हमारे देश के मुखिया कुछ नहीं बोलते। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट करे और बयान दे।